एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो यहां पर WTI क्रूड को आप देखेंगे तो $82 पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर ब्रेंट की बात की जाए तो $89 पर ब्रेंट भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में देखेंगे तो 7,900 का भाव चल रहा है क्रूड ऑयल में। अभी ये प्राइजेस क्योंकि मिडल ईस्ट से जो भी अपडेट आ रहे हैं उसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि समझौता होगा, कब होगा, कितना समय लगेगा, बातचीत फिर से कब शुरू होगी, क्योंकि दोनों देश अपनी अपने तरफ से अलग अलग बयान दे रहे हैं। अभी भी बातचीत की उम्मीद नहीं दिख रही। इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर नजर आ रहा है। जब समझौते की उम्मीद बढ़ती है तो प्राइसेस थोड़े से टूटते हैं। हालांकि जैसे तनाव वापस से बढ़ता है फिर हम लोग उछाल देखते हैं। अभी भी ब्रेंट क्रूड $89 पर ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइजेस ऊपरी स्तरों पर स्टेबल नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसकी वजह से बाजार को आप लाल निशान में देख सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात की जाए 280 के करीब नेचुरल गैस भी है। आज के सेशन में 1% से 1.25% के करीब की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस थोड़े से डीप है, 1.25% डाउन है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, 280 का भाव है। क्या रणनीति बनाए नेचुरल गैस में, क्या प्राइजेस और टूट सकते हैं या तेजी आएगी, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्रूड ऑयल में क्या रणनीति बनाई जाए, अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले। हमारे साथ ऑलरेडी अंकित सर बने हुए जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे। अंकित सर, सबसे पहले मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं और क्रूड के मार्केट पर क्या नजरिया, ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड, MCX पर क्रूड के कौन से लेवल्स अहम लग रहे हैं सर? ब्रिट जी, यहाँ पे मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि अमेरिका के अंदर चुनाव है, क्रूड ऑयल का कुछ नहीं जी। होने वाला। क्रूड ऑयल का कुछ नहीं होने वाला है। जो हमने बात करी थी कि अब ये सीमित दायरे में फंस चुका है, जैसे गोल्ड और सिल्वर फंसे थे इन द मंथ ऑफ जुलाई, सितंबर में आपको क्रूड ऑयल फंसता हुआ नजर आएगा, जहां पे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग मोमेंटम्स देखने को नहीं मिलेंगे। अमेरिका दबाव बनाएगा क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरे, वहीं ईरान दबाव बनाएगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस नहीं गिरे। तो अब ये सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा। एक और चीज है, फंडामेंटली $70 के नीचे ये जाने नहीं देंगे और $90 के ऊपर ये जाने नहीं देंगे, और ये $70 से $90 के बीच में एक बहुत लंबे समय तक हो सकता है ये ट्रेड करता हुआ नजर आए। अब जो भी कहानी बनेगी वो सारा का सारा यूएस इलेक्शन के बाद ही बनेगी, उसके पहले यहां पे कोई भी कहानी बनती हुई नजर नहीं आएगी। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहेगी, 8,000 के आसपास क्रूड ऑयल मिलता है तो वहां पे कॉल और पुट ऑप्शन दोनों बेचिए। दोनों बेचने में आपको एक रेंज बड़ी मिलेगी। अगर यहां पे 700 750 रुपए का अगर रेफरेंस मिल रहा है कॉल और पुट में, दोनों में अगर मिला के आपको 700 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम खाने को मिल रहा है, उसको खाने की कोशिश करिए। 7,300 से लेके 8,800 के बीच में अगर रेंज रहती है, उसके बीच में अगर मार्केट बंद होता है तो वहां पे आप मान के चलिए आपको पूरा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस उसके भारी लगेगा। बहुत ज्यादा कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट आता है या फिर वापस कोई अलग कहानी बनती है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर मूवमेंट आएगा, नहीं तो अभी ऐसा कोई भी मूवमेंट यहां पे नजर नहीं आएगा। इंटरडे ट्रेड करना काफी मुश्किल रहेगा। नीचे में 7600 7400 के आसपास आए बाइंग करिए, ऊपर में 8200 8300 के आसपास आए सेलिंग करिए। एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन अब मार्केट के अंदर अगले 2 महीने लगा के मत चलिए। सर, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखेगा अभी क्रूड में? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं। अभी देखिए आज की तारीख में 8,000 का क्रूड है, अगर 1% भी होता है तो वहां पे $80 का मूवमेंट आ जाएगा। तो बस इतने मूवमेंट जो हमने देखा था ना, $120, उसके बाद में नीचे में $60, वापस से $90, अब वैसी कहानी आपको नजर नहीं आएगी। अब ये दोनों तरफ के मूवमेंट आपको देगा, बहुत ही स्लगिश। अब जो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स वाली चीज है वो यहां पे आपको आराम से करी जा सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर करना है तो 8,000 8,050 के आसपास अगर मिलता है तो बेकवाली करें। 8,310 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में टारगेट 7,600 तक वापस देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों तरफ के मोमेंटम रहेंगे, बस यही स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्रूड में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जहां तक मिडल ईस्ट अपडेट की बात है तो आप लोगों को बता दूं, कतर ईरान की ज्वाइंट हॉर्मुज कॉरिडोर और माइंस हटाने पर चर्चा चल रही है। ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से एकता का आह्वान भी किया है। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान ओमान के बीच किसी भी समझौते से कोई भी लेना देना नहीं है। जो पहले कहा जाता है, ट्रंप की ओर से, अमेरिका की ओर से बयान दिया जा रहा था कि ईरान और ओमान अगर समझौता करते तो ओमान भी हमारे लिए एक दुश्मन देश की तरह हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि हमें कोई भी लेना देना नहीं है। और आप लोगों को बता दें, ऑलरेडी अपडेट दे दिया था कि ईरान और ओमान ने यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर समझौता कर लिया है। तो ये अब तक का अपडेट है मिडल ईस्ट को लेकर, जिसका इम्पैक्ट आप लोग प्राइजेस पर भी देख रहे हैं। सर, एक और अपडेट था वेनेजुएला को लेकर कि वेनेजुएला जो है ओपेक से बाहर निकलने की चर्चा चल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये। कहा जा रहा है कि
जो वेनेजुएला है ओपेक से बाहर निकलने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वहाँ के जो अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा भी चल रही है। ऑब्वियस सी बात है, अभी अगर देखा जाए तो वेनेजुएला फिलहाल प्रोडक्शन कोटा के दायरे में भी नहीं है और उसके तेल उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है। 1960 में देखें तो ओपेक के 5 फाउंडिंग मेंबर्स में वेनेजुएला शामिल था। अब अलग होने की चर्चा चल रही है। जिस तरह से अमेरिका ने भी डोमिनेट किया वेनेजुएला पर, तो संभावना है कि ओपेक से अलग हो सकती है। ऐसे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। सर, इसका कोई मेजर इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, मेजर इम्पैक्ट तो अभी इस समय वेनेजुएला की अगर बात करें तो पूरा के पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। तो वहां पे अमेरिका के हाथ पूरा कंट्रोल है, तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि ओपेक के अंदर बहुत ज्यादा दिन तक रहे। अगर ओपेक से बाहर होता है तो फिर अमेरिका जो है वहां पे प्रोडक्शन जो है बढ़ाने की बात कर सकता है, वहां पे डेवलपमेंट की बात कर सकता है। तो इन चीजों को लेकर मुझे लगता है कि अभी कंसर्न रहेगा। तो अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में अगर मैं बात करूं, पूरा पूरा जो कंसर्न बना हुआ है, या फिर बोल सकते हैं जो पूरा अभी दखल देने का जो बात चल रही है वो पूरी पूरी चल रही है। तो वहां पे अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, अगर मैं बात करूं वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ओमान हो गया, या फिर कुवैत हो गया, सब जगह आपको आने वाले टाइम में अनसर्टेनिटीज मिलेंगी। 2 महीने शांति बनाए रख सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट खेला जाएगा, या फिर अपनी बातें रखी जाएंगी, लेकिन कोई बड़ा एस्केलेशन की अभी बात मुझे नहीं लगती कि ईरान अभी कोई अमेरिका करेगा। अभी अमेरिका पूरा की पूरा चुनाव मोड में आ चुका है। अब वो चुनाव के ऊपर पूरा फोकस करेगा। उसके बाद क्या स्थिति होगी वो समझने की जरूरत होगी। उसके बाद ही हम कुछ एनालाइज कर पाएंगे उनके स्टेटमेंट से या फिर आगे के अग्रेशन से। अभी मुझे लगता है कि चुनाव तक तो ट्रेडर्स को शांति बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सर की राय है पूरे जो अपडेट्स आई है उसको लेकर और क्रूड के मार्केट को लेकर। सर, अब एक बार नेचुरल गैस का चार्ट देख लीजिए। 280 के करीब का भाव चल रहा है नेचुरल गैस में। क्या लग रहा है सर, यहाँ से कौन से लेवल्स अहम रहने वाले हैं? क्या रणनीति बनाई जाए? पहले तो बात करते करते चांदी के अंदर जबरदस्त तेजी और नया हाई 70.50 का लगा दिया है। इंडियन मार्केट में वापस से 2,50,000 का चांदी ने हाई लगा दिया। गोल्ड भी यहां से वापस से तेज होता है। वाह, क्या बात है। सारी चीजें एग्जैक्टली चल रही हैं। बिल्कुल। यहाँ पे नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस में मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि नीचे के लेवल पे मैं बेच के काम बिल्कुल करना पसंद नहीं करूंगा। अभी शॉर्ट टर्म में 275 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करिए। 255 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 310 तक देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सर की ओर से नेचुरल गैस में कॉल दिया जा रहा है। आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। खरीदारी की ही सलाह है। 310 रुपए तक के टारगेट के लिए 275 का स्टॉप लॉस लगाना है, 255 का स्टॉप लॉस लगाना है। 275 के लेवल से खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। ये सर की ओर से कॉल आ रहा है। साथ ही आप लोगों को अपडेट दे दे, जैसा अंकित सर ने बताया, डे हाई जो है $70 के ऊपर चांदी नजर आ चुकी है। यहाँ पर सर मॉर्निंग में डिस्कस भी कर रहे थे हम लोग इसी चीज़ पे कि चांदी क्या यहाँ से $70 के ऊपर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि वही एक दायरा था, टच करके आई थी। लेकिन फिर उसके बाद 3 से 4 सेशन में हमने देखा लगातार चांदी वही 68, 69, 68, 69। तो सवाल यही था कि $70। सर एक बार चांदी का चार्ट देखिए सर, जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं $70 के ऊपर, क्या कोई बड़ा मूवमेंट नजर आ रहा है यहाँ से कि $75 या उसके पार, या वापस से प्रॉफिट बुकिंग फिर 68? सर एक बार जरा चार्ट ऑब्जर्व कीजिए ना सर। मैं चार्ट को यहाँ पे देख रहा हूँ। चांदी का चार्ट मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं लग रही है। $67 एक मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन चुका है। अगर मैं पोजिशनल बेसिस पे बात करूँ, इस वीक का स्टॉप लॉस की बात करूँ तो $62 है। $62 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन $73 से $76 को टच करता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो कंसर्न एक कंसोलिडेशन का चाहिए था वो कंसोलिडेशन यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल चुका है। तो ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव बना रहेगा। फिर नीचे से काफी अच्छी मतलब पोजीशन बनी हुई थी आज, इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बाय कॉल भी रिकमेंड करा हुआ था कि 2,47,000 2,46,000 के आसपास बाय करिए। 2,50,000 को क्रॉस कर चुका है। एक्सपेक्टेड है कि शाम तक 2,52,000 के लेवल को टच कर सकता है। 2,55,000 का लेवल याद रखिएगा। 2,55,000 का लेवल अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर फर्दर अपसाइड रैली के लिए और ज्यादा तैयार रहिएगा। सर एक चीज इंटरेस्टिंग देखिए, चांदी को इसलिए चंचल कहा जाता है, सिर्फ 5 मिनट में और 2,000 रुपए से ज्यादा की रैली। बिल्कुल। तो ये जो लेवल्स बताए जा रहे हैं चांदी को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चांदी के मार्केट को जरूर ट्रैक कीजिए। अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। कॉमेक्स पर चांदी $70 के ऊपर नजर आ रही है और ये बढ़त सर लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग 1% अपसाइड देख रहे थे, अब 1.25% से ज्यादा की बढ़त कॉमेक्स पर सिल्वर में दिखाई दे रहा है। तो सिल्वर को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। सर एक बार एनजी को लेकर एक चीज बता दीजिए। किशोर जी पूछ रहे कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर वेदर का क्या है, यूरोपियन वेदर्स का अपडेट्स क्या है? क्या यहाँ से जो एनजी में बड़े मूवमेंट की तैयारी शुरू हो रही है क्या?
देखिए वेदर की बात करें तो वेदर कंसर्न तो देखिए अभी न्यूज़ आ रही है मार्केट में, हमेशा न्यूज़ बाद में आती है और पहले रिएक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब क्या है कि हरिकेन सीजन स्टार्ट होने वाला है अमेरिका में, तो हरिकेन सीजन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो हरिकेन एक काफी इंपॉर्टेंट सीजन होता है यूएस के अंदर, इंडिया में ऐसी चीजें होती नहीं है। यूएस के अंदर क्या होता है जब तूफान आते हैं मार्केट के अंदर, तो जो कोस्ट है नेचुरल गैस कोस्ट को, तो वहां पे इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है। तो इस तरह की चीजें अगर मार्केट में डेवलप होती हैं तो फिर हमें प्राइसेस में शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो वही उसी का नजरिया है, क्योंकि उसके बाद फिर आप मान के चलिए कि विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो अब यहां से बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद मुझे नहीं लगती है।